ये कहानी है राजस्थान की उस आदमी की जिसे कुछ लोग गैंगस्टर कहते हैं तो कुछ रॉबिन हुड। उसका नाम है आनंदपाल सिंह, गांव नागौर। एक ऐसा नाम जिससे पुलिस भी डरती थी। एक वक्त पर उसके नाम से सारे नेता खौफ खाते थे। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है बल्कि सिस्टम से टकराने की है। आनंदपाल जन्म से कोई अपराधी नहीं था वो, बल्कि सामान्य किसान के परिवार से जन्मा एक लड़का था। बचपन में ना कोई सपना था गैंगस्टर बनने का, ना कोई कानून तोड़ने का, लेकिन सिस्टम ने उसे मजबूर कर दिया। बचपन में वो एक औसत बालक थे, ज्यादा होशियार भी नहीं, लेकिन वो पढ़ाई से भागने वालों में से भी नहीं थे और पढ़ाई भी वो अपने इच्छा से कर रहे थे। और उन्होंने बीएड की डिग्री भी की थी और शिक्षक बनना चाहते थे। शिक्षक बनने को अपना पैशन बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि शिक्षा ही ऐसा है जहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन सिस्टम इतना हावी हुआ, सिस्टम ने ऐसे उनको चेंज कर दिया कि आखिरकार वो अपराध की दुनिया में कदम दे देते हैं। उनके पिताजी भी चाहते थे उनकी कटकाती को देख करके बेटा आर्मी में जाए, लेकिन हालात कुछ इस तरह हुए कि आनंदपाल सिंह जी अपराध में चले गए। उन्होंने चुनाव भी लड़े, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें लड़े। एक चुनाव में वो जीत गए, लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव था उसमें वो 2 वोट से हार गए। तब उनको लगा कि अगर चुनाव में हमको जीतना है तो हमको दबदबा भी बनाना पड़ेगा। खाली होशियार होने से कुछ नहीं होगा, अपने को दबदबा भी बनाना पड़ेगा। राजस्थान में एक बात बड़ी कॉमन है, जमीन का झगड़ा। आनंदपाल सिंह जी का भी जमीन को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। यह विवाद इतना बड़ा हुआ कि आनंदपाल सिंह जी का जीवन ने करवट बदल दी। केस दर्ज हुए, थानों के चक्कर भी लगाए, लेकिन ये विवाद नहीं सुलझा। आखिरकार आनंदपाल सिंह मजबूर हो गए। आनंदपाल जी ने पहली बार महसूस किया कि कानून अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। और आनंदपाल जी ने दारू का भी व्यापार किया। उन्होंने दारू की तस्करी भी की और अनेकों उनको सब मालूम पड़ गया था किधर से पुलिस रहती है, किधर पुलिस नहीं रहती है। वहाँ पर उन्होंने रेकी करके वहाँ पर जो है दारू का भी उन्होंने धंधा किया और बाद में जो है वो उन्होंने गैंग भी बनानी शुरू की स्थानीय लेवल पर और छोटे छोटे समूहों में। आज में जैसे लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कर रहे हैं वैसे वैसे आनंदपाल सिंह जी ने पहले कर दिए थे। तो आज के जो अपराधी है वो आनंदपाल जी से ही सीख कर काम करते हैं। जब कानून से आनंदपाल सिंह जी को विश्वास उठ गया तब वहीं से उनके दिल में आग जलनी शुरू हो गई और उन्होंने अपराध की बड़ी दुनिया में और कदम बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में बड़े बड़े काम करने लगे। डकैती, हत्या, ऐसे अनेकों काम वो करने लगे। उनके नाम से गाँवों में डर बैठ गया। गाँव जो है उनका नाम भी लेने से कतराते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो अच्छे लोगों के लिए अच्छे करते थे, बुरे लोगों के लिए बुरे करते थे। लेकिन आनंदपाल सिंह का खौफ सब जगह बैठ गया था। कोई भी व्यक्ति जो है उनका नाम अपने जुबान पर लेना नहीं चाहता था। धीरे धीरे उनके ऊपर झूठे केस भी होने लगे। तब पुलिस की नज़र में वो अपराधी बन गए, लेकिन उतने भी उन्होंने अपराध नहीं किए थे, लेकिन उनके ऊपर झूठे झूठे केस भी लगने लगे थे। जब इंसान को बार बार अपराधी कहा जाए तो वो एक दिन अपराधी बन जाता है और वो एक दिन भूमिगत हो गए। और यहीं से शुरू हुई एक गैंगस्टर की कहानी। उन्होंने गांवों के नाराज युवकों को अपने साथ जोड़कर गिरोह बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका नाम नागौर से निकलकर पूरे राजस्थान में फैल गया। पुलिस फाइलों में उसका नाम मोस्ट वांटेड की श्रेणी में रखा गया। लेकिन गांवों में उनकी पहचान थी गरीबों का मसीहा। तो गरीबों की मदद करते थे, उन्हें न्याय दिलाने में मदद करते थे और पैसा भी बांटते थे। इसी वजह से लोग उन्हें सिपाते भी थे, उन्हें बसाते थे भी, और वो गरीबों की नज़र में और मसीहा बनता गया और पुलिस की नज़र में लेकिन अपराधी बन गए। उन पर आरोप लग गए, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले उन पर दर्ज हो गए। सरकार ने उन पर इनाम भी रखा और हर जगह हर पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती थी, हर जिले और बाहर राज्य से बाहर हरियाणा, गुजरात में भी पुलिस लगा दी उनको पकड़ने के लिए। आनंदपाल सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी बहुत खतरनाक था। 2016-2017 उनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ था। पुलिस को पता चला वो एक गाँव में छुपे हुए हैं। गाँव का नाम था मालासा सोरू। चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। एसपी, डीएसपी ने उन कमांडो का चारों ओर से घेरा लगा दिया। रात भर गोलियों की आवाजें और पूरा गांव सहम गया। आनंदपाल के पास भागने का मौका था लेकिन वो भागे नहीं। सुबह होते ही एक आवाज आई, इनकाउंटर ओवर। आनंदपाल सिंह मारा गया, लेकिन कहानी खत्म यही नहीं होती। उनकी मौत के बाद राजस्थान की गलियारों में आग लगने लगी। सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे और लोगों ने नारे लगाए एक फर्जी एनकाउंटर है। कई दिनों तक आनंदपाल सिंह जी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और मांग उठाई कि सीबीआई जांच हो। राजनीति गर्मा गई, राजस्थान पूरा हिल गया और आनंदपाल सिंह मर के भी सरकार की सिस्टम के लिए एक सिरदर्द बन गया। आज भी राजस्थान के गांवों में उनका नाम जिंदा है। कुछ कहते हैं वो अपराधी था, कुछ कहते हैं वो सिस्टम का शिकार था। सच क्या था वो आज भी बहस का विषय है।
ये कहानी सिखाती है अपराध का कभी समाधान नहीं होता, लेकिन अन्याय भी अपराध को जन्म देता है। उनके जाने के बाद उनके लिए गीत भी बनने लगे। कुल मिलाकर कुछ लोग उन्हें मसीहा मानते, कुछ लोग अपराधी। अगर आपको ऐसी कहानियां जानने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।